सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा 16th क्वेश्चन। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पर किसके SN2 के तुम्हें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब क्या है तुम्हारा, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन होंगे, उस पे क्या है तुम्हारा 2 पे ब्रोमो है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल CH3, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 CH3 पहला। दूसरा क्या है तुम्हें 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 पेंटेन है तो 5, तो ये CH3 क्या है तुम्हारा 1 पे ब्रोमो है, तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2, ये भी CH2। उसके बाद क्या तुम्हारा फिर है तुम्हारा 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, चलो 2 ब्रोमो मतलब 1 2 3 4 क्या तुम्हारा पेंटेन है तो 5, 2 पे ब्रोमीन है तो हम यहीं से ब्रोमीन लगा लेते हैं, यहाँ पे जाएगा CH3 CH CH2 CH2, ये CH3। ठीक है, अब सुनो SN2 रिएक्शन किस चीज पे ज्यादा वर्क करती है, अगर जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस होगा। हिंड्रेंस मतलब कि जिस कार्बन पर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पर ही भीड़ होगी मतलब उस पर ही तुम्हारे बहुत बल्कि ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है, या सेम चार्ज के ग्रुप जुड़े होंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। किससे कम होगी, जैसे कि हम बात करते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं कि ये यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा Br, इस कार्बन पर कोई भी क्या नहीं है, कोई भी बल्कि ग्रुप ऐड नहीं है, कोई भी बल्कि ग्रुप ऐड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस वाले रिएक्शन में, मतलब इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या है, हिंड्रेंस बहुत कम है। हिंड्रेंस उसी को कहते हैं जिसके पास क्या हो, कम बल्कि ग्रुप जुड़े हों जिस कार्बन पर तुम्हारा क्या जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो सुनो, जिस पे कम है, कम हिंड्रेंस है, कम बल्कि ग्रुप है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, फास्ट होगी, यहां पर रिएक्शन तुम्हारी फास्ट होगी। ठीक है, इतना हम समझ गए। उसके बाद चलो अब देखते हैं हम इस पे, देखो अब यहां पर ब्रोमीन है और इसी कार्बन पर, इस कार्बन पर 2 अलग कार्बन भी जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक ही जुड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये क्या है, सेकेंडरी हैलाइड या सेकेंडरी, इसको बोल सकता हूं मैं सेकेंडरी हैलाइड। ये क्या था तुम्हारा प्राइमरी 1 डिग्री, और ये क्या है तुम्हारा, देखो ब्रोमीन है उस कार्बन पे जुड़ा है जिसके पास 3 अलग चीजें जुड़ी हुई हैं। ये देखो ये 3, एक मिथाइल 2 मिथाइल और ये पूरा का पूरा इथाइल जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इस कार्बन से 3 जुड़े हैं अलग कार्बन, तो ये हो जाएगा टर्शरी। तो SN2 ये बोलता है कि प्राइमरी की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत अच्छी होगी, किससे, टर्शरी से। समझ गए ये बात। ठीक है, क्योंकि यहां पर हिंड्रेंस कम है, प्राइमरी में हिंड्रेंस कम है, इसमें ज्यादा है, मतलब कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, बहुत सारा रिपल्शन दिखने मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं हम, कार्बन के पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, और हम अगर इसकी बात करें तो तुम बनाना चाहोगे ना, तो पूरा का पूरा इसको अगर तुम कंडेंस फॉर्म में लिखोगे, एकदम ओपन फॉर्म में, तो ये CH तो क्या होगा, जो आना चाहेगा ना उसको वही रिपल करने लगेंगे, जो हाइड्रोजन है ना उसके इलेक्ट्रॉन ही रिपल करने लगेंगे, जिसके कारण तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा तुम्हारा कौन सा, 1 ब्रोमो। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, मैं इसको ABC करके लिख रहा हूं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा B। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा तुम्हारा, उसके बाद होगा तुम्हारा C, उसके बाद होगा तुम्हारा A। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 1 ब्रोमो पेंटेन मतलब B, फिर उसके बाद तुम्हारा 2 ब्रोमो पेंटेन रिएक्टिव होगा, उसके बाद सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन।
समझ गए, ये वाला समझ गए इतना। चलो अब हम सेकंड वाला देखते हैं। हमारा सेकंड का पहला क्या कह रहा है तुम्हारा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब कि 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन। पहले पे क्या बोल रहा है, 1 पे है ब्रोमो तो यहीं पे ब्रोमो है, ठीक है, और फिर 3 पे है मिथाइल, 1 2 3 तो 3 पे है तुम्हारा मिथाइल, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, तुम लगा लेना, बैलेंस ही तो करना। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH2 आएगा, ठीक। चलो उसके बाद क्या है तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब यही वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, देखो CH3, ठीक है, फिर C फिर C फिर C, ये हो गया तुम्हारा ब्यूटेन। क्या है पे 2 पे है तुम्हारा ब्रोमो, 2 पे ही है तुम्हारा क्या मिथाइल, ठीक है। बस वैलेंसी सेटिस्फाई कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2। उसके बाद तुम्हारा थर्ड क्या है 2 ब्रोमो, ये होगा तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद तुम्हारा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो बनाओ ब्रोमो 1 2 3 4, ठीक है। सेकंड पे क्या है ब्रोमो, तो ये जाएगा ब्रोमो, और थर्ड पे क्या है तो ये जाएगा मीथेन। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करोगे ना, ब्रोमीन से डिसाइड होगी तुम्हारी काउंटिंग, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें फिर से वही लगाना है, किस पे हिंड्रेंस ज्यादा है, देखो किस पे हिंड्रेंस तुम्हें ज्यादा लग रहा है। यहां पर देखो ये वाला कार्बन यहां पर 1 2 थर्ड पे प्रेजेंट है ना, यहां पे तुम्हारा थर्ड पे प्रेजेंट है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहां पे क्या है तुम्हारा 2 पे ही ब्रोमीन है, तो मतलब तुम देख रहे हो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब तुम मैं बात करूं नेगेटिव पार्ट की, वो पास आते जा रहा है, समझ गए। यहां पे देखो, यहां पे जो था ये था 1 डिग्री, ठीक। यहां पे क्या है तुम्हारा कार्बन से, जिस कार्बन से तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये क्या है तुम्हारा 2 डिग्री। उसके बाद तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा 3 डिग्री, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी तुम ही बता दो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 ब्रोमो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा तुम्हारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं ये A, ठीक है, A सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि जो CH3 है, जो बल्कि ग्रुप है, वो ब्रोमीन से 1 कदम ही दूर है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे कितना था, यहां पे 2 कदम दूर था, 1 2, यहां पे कितने 1, यहां पे क्या है उसी के ऊपर आ गया, समझ रहे हो। तो ये कम रिएक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा C, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा D नहीं B, समझिए बात। देखो ये प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सेकंड डिग्री, फिर टर्शरी। तो ये ऑर्डर तो फॉलो करना ही है हमें, है ना। चलो हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्या है तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बना दो CH3 CH2 CH2 CH2, 1 पे ब्रोमो है तो ब्रोमीन जोड़ दिया हमने, ये होगा तुम्हारा पहला, तो A लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब B देखो, B क्या है तुम्हारा, B है तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले तो क्या है, कितने की चेन है प्रोपेन की, तो बनाओ 1 2 3, है ना। पहले पे क्या है ब्रोमो, तो पहले पे हमने जोड़ दिया ब्रोमो, पहले पे जोड़ दिया ब्रोमो। अब क्या है तुम्हारा सेकंड पे है 2 बार मिथाइल, तो ये मिथाइल और ये मिथाइल। उसके बाद C की बात करते हैं, C कौन सा तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो बनाओ, ये हम बना चुके हैं पहले भी, C और ये C। पहले पे क्या है ब्रोमो, तो ब्रोमीन इधर है, 2 पे क्या है मिथाइल, तो CH3 इधर है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा D क्या कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी बना चुके हैं हम, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ब्यूटेन है तो 4, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 पे ब्रोमो है तो यहां पे Br, 3 पे क्या है तुम्हारा CH3, तो ये CH3। इतना समझ गए अपन, ठीक है। अब देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, एक ही कार्बन जोड़ा है इससे। उसके बाद अब देखो ये क्या है तुम्हारा, ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी, ये वाला। और अब यहां पे देखो ये भी क्या है तुम्हारा प्राइमरी, सब प्राइमरी दिए हुए हैं अब तुम्हें। लेकिन बातें कहां पे आ रही हैं, देखो जिस कार्बन से वो जुड़ा है इस पे तो कोई भी नहीं है, इस पे सिर्फ हाइड्रोजन ऐड है। इस पे क्या होगा 2 CH3 ऐड हो गए, यहां पर क्या हो गया 1 CH3 ऐड है और 1 हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है, यहां पर 2 CH3 है, यहां पे 2 H2 है, समझिए ये बात, ठीक। अब बात कहां पे आएगी रिएक्टिविटी पे, क्या करोगे, हाइड्रोजन इतना ज्यादा क्या होगा रिपल्सन शो नहीं करेगा,
समझ गए? इतना ज्यादा वो क्या नहीं करेगा, रिपल्सन शो नहीं करेगा जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन CH3 तो बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है, तो ये तो क्या करेंगे, ये रिपल्सन शो करेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे। वही बात यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा, समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 इसके पास है तो ये थोड़ा सा रिपल्सन शो करेगा और ये CH3 इससे काफी ज्यादा दूर है। तो अब तुम बताओ इसमें रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जरा बताओ अच्छे से। क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा 1, मतलब A वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन तुम्हें ब्रांच चेन नहीं दिख रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उसके बाद रिएक्टिव कौन सा होगा, उसके बाद सबसे दूर तुम्हारा मिथाइल कौन सा है, ये देखो सबसे दूर कौन सा है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ठीक है, ये किस पे है, ये 2 पे मिथाइल है और वो 3 पे मिथाइल है, तो सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, मिथाइल। कौन सा, थर्ड वाला मतलब ये वाला, ठीक है, तो D, तो फिर होगा तुम्हारा D रिएक्टिव। उसके बाद कौन सा दूर है, उसके बाद तुम्हारा सेकंड पे दूर है, मतलब तुम्हारा हो जाएगा ये वाला 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C। उसके बाद सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, देखो अभी तो एक ही CH3 आ रहा था, अब आ गए हैं 2 2, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाएगा, कौन सा है ये तुम्हारा, ये है तुम्हारा B। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसमें बस तुम्हें समझना ये था, हमें पता है चलो ठीक है सबके सब प्राइमरी थे, वो तो ठीक है, लेकिन तुम देखो जैसे जैसे CH3 पास आते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, समझ गए? क्योंकि बल्कि ग्रुप पास आते जा रहा है, ठीक है, तो वो SN2 रिएक्शन क्या करेगा, वो होने नहीं देगा, वो सब्स्टिट्यूशन इतने इजीली होने नहीं देगा, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है ना, इसलिए वो नहीं होने देगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा A D C और ये D B, ठीक है, A D C B, समझ गए? ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, समझ गए इतना? ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ C6H5 CH2Cl, एंड ये तुम्हें ये दिया है, उसके बाद विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH, कौन ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा KOH से। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम पहले। C6H5 ये हमने बना दिया, C6H5, ये तो C6H6 हो गया, ठीक है। अब C6H5 ये हो गया, C6H5, CH2 ये हो गया और ये Cl हो गया। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर तुम्हारा बोल रहा है C6H5, ये हमने बना दिया C6H5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस पे जोड़ा है तुम्हारा CH और उसके ही ऊपर जोड़ा है तुम्हारा Cl और उससे ही जोड़ा है तुम्हारा C6 एक और H5, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या इजीली हाइड्रोलाइज मतलब कहीं ना कहीं, और किसकी बात हो रही है, एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन, चलो पता है तुम्हें। मतलब अब होगा क्या, यहां से क्लोरीन जाएगा वापस और यहां से क्लोरीन जाएगा वापस, क्लोरीन जाएंगे वापस, तो कार्बोकैटायन बनेगा तुम्हारा कैसा, CH2 प्लस, और ये बनेगा तुम्हारा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो तुम्हें बताना क्या है, विच इज मोर इजीली कौन सा बनाएगा, तुम्हें ये बताना है। अब देखो यहां से जब जाएगा तो क्या बनेगा, CH प्लस, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। जिस कार्बन पर जो तुम्हारा कार्बोकैटायन है वो दो अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर कार्बोकैटायन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो भाई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये होती है कि जितने लोगों से वो घिरा रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब तुम खुद आंसर बताओ, जब ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इजीली कौन सा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यही वाला इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इजीली हाइड्रोलाइज्ड। तो मैं क्या बताना था, ठीक है, इनने ये दिया है मोर इजीली हाइड्रोलाइज कौन सा होगा, ये सेकेंडरी, क्योंकि ये बना रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बेंजीन है इनके पास होते हैं रेजोनेंस और ये किसी को भी क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये चार्ज को भी स्टेबल कर सकते हैं बेंजीन, ये तो हमें बहुत अच्छे से ही पता है। और यहाँ पे प्राइमरी है तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, 3rd डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री,
समझ गए, टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ये होता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, जितना ज्यादा घेरा रहेगा कार्बन से उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। समझ गए वाला क्वेश्चन। हम 18th देखते हैं हमारा। अब हमारा 18th क्वेश्चन बोल रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दूज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर डिस्कस। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले बनाते हैं इनके सबके स्ट्रक्चर। ये है तुम्हारा पैरा क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। उसके बाद तुम्हारा क्या है, देखो ये है, हमें पता है ना ये होता है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, तो ऑर्थो बनाते हैं हम पहले Cl, फिर उसके बाद बनाते हैं हम मेटा, ये है तुम्हारा मेटा। ठीक है, ये हो गया पैरा डाइक्लोरो, ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो, ये हो गया मेटा डाइक्लोरो। अब उनने क्या बोला है कि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हाई क्यों होता है इन सब से। ठीक है, इन सब से हाई क्यों होता है आइसोमर से। अब ये देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है और ये वाला सिमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, तो ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है, यहां पे ये सिमेट्रिकल है, इसके कारण ये कहीं पर भी क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। किसी भी क्रिस्टल फॉर्म में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ये हो जाता है तुम्हारा फिट। ठीक है, ये हो जाता है फिट, जिसके कारण ये तो भैया सॉल्युबल भी हो जाते हैं, सॉल्युबल भी हो जाते हैं, और इसी चीज के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। अब हम वही बात करते हैं इनकी कि इनकी जो सिमेट्री है ये बहुत ही अलग है। ठीक है, इनकी सिमेट्री देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको अलग से काटूं, ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं इधर से, मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं तो ये अलग ही दिखेगा, ये अलग ही दिखेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों होते हैं तुम्हारे असिमेट्रिक। समझ गए बात। ठीक, तो जिसके कारण इसका जो है, हमें पता है जैसे कि डायमंड एकदम सिमेट्रिक होता है। ठीक है, हमें ये पता है ना क्या होता है, वो एकदम ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण अगर सिमेट्रिक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, शार्प होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सिमेट्री के कारण पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा हाई होता है, किससे, ऑर्थो और मेटा से। समझ गए वाला। ठीक है, चलो हम जल्दी से चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। तुम्हें कन्वर्जन करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुमको 6 दिए हुए हैं, ठीक है, कन्वर्जन करना है। तो पहले देखते हैं हम, पहला है तुम्हारा प्रोपीन से प्रोप 1 ऑल बनाना है, तो ये वाला सबसे इजी है। ठीक है, चलो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। पहला क्या है, प्रोपीन से प्रोपिन 1 ऑल, मतलब कि तुमको क्या दिया है, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे कुछ प्रेजेंट होगा। अब तुमको बनाना क्या है, प्रोपिन 1 ऑल, मतलब कि देखो तुम्हें क्या ये 1 ऑल है तो तुम्हें सिंगल बॉन्ड चाहिए होगा और OH चाहिए होगा, है ना, मतलब पहले पे तुम्हें OH चाहिए। देखो तुम्हें चाहिए क्या है, CH3 CH2 CH3 OH चाहिए तुम्हें, CH2 OH चाहिए तुम्हें, तुमको ये चाहिए है, तो मतलब तुम्हें ये डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, तुमको ये डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, तो तुम क्या कराओगे, इधर प्लस यहां पे रिएक्शन करा दो HBr, इन किसकी प्रेजेंस में कराओगे तुम ये रिएक्शन, ये तुम कराओगे किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड। परऑक्साइड, अगर मैंने परऑक्साइड लिख दिया मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, ये मार्कोनिफ इफेक्ट। ठीक है, चलो परऑक्साइड लिख दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट आके जुड़ाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, लिख दो CH3। हाइड्रोजन कहां पर जुड़ेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो CH2, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, ये हो जाएगा। बस इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, इसके बाद तुम क्या कराओगे, अब तुमको Br की जगह चाहिए है OH, तो ये क्या होता है तुम्हारा, अगर मैं एक्वस KOH ले लूं, एक्वस KOH ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा क्या तुम्हारा, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -KBr, और ये बन गया तुम्हारा प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल बन गया। इजी था ना, काफी इजी था। देखो ये था तुम्हारा प्रोपीन से हम कहां पे गए, पहले हमने कराया एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है कि भाई नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जहां पर तुम्हारे ज्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पे आके जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब ये बैलेंस रिएक्शन टाइप की होती है। लेकिन मार्कोनिफ क्या होती है, जहां पे कम है
वहां पर ही नेगेटिव जुड़ जाता है, कमी के ऊपर कमी हो जाती है। ठीक है, चलो ये समझ गए। उसके बाद तुम्हें क्या पता है, तुम अगर एल्कोहलिक ले लेते, एल्कोहलिक KOH लेते तो क्या कराता है वो, एलिमिनेशन। अगर एक्वस लिया है तो ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, OH का होगा। किसकी जगह पे, Br की जगह पे। तो Br बाहर निकल जाएगा K के साथ, और तुम्हारा क्या बचेगा, तुम्हारा बन जाएगा प्रोपेन 1ऑल। समझ गए इतना, प्रोपेन 1ऑल है ये। ठीक है, 1 है ये, इतना समझ गए। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं हम। देखो अब सेकंड क्या है तुम्हारा, एथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ये हमने कहीं तो बनाया है, ठीक है, हमें याद आ रहा है। देखो क्या है तुम्हारा, CH3 CH2OH, ये है तुम्हारा एथेनॉल। ठीक है, इससे तुम्हें क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन। सबसे पहले ध्यान दो, यहां पे है तुम्हारे 2 कार्बन, यहां पे है तुम्हारे 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहां पे है 2, तुम्हें जाना है डबल करना है, ऑलमोस्ट डबल करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, या मैं इसकी रिएक्शन करा सकता हूं PCl3 के साथ, या फिर PCl5 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा CH3 CH2Cl। अगर SOCl2 ले रहा हूं तो पायरिडीन की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। समझ गए बात, चलो ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, CH3 CH2Cl, इतना समझ गए। इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ, सोडियम एसिटाइलाइड। वो क्या होता है सर, Na। हाँ, अब वो होता क्या है, वो होता है Na। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होता है। अब तुमको Na दिख रहा है और यहाँ पे Cl दिख रहा है, तो ये क्या निकल जाएगा, माइनस NaCl, और निकलेगा क्या तुम्हारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या बन गया तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन बन गया तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन। यहाँ पे लिख दो ब्यूट 1 YNE आइन, ये बन गया ब्यूट 1 आइन। ठीक है, और बाहर क्या निकला तुम्हारा, NaCl। एक तुम ऐसे कर सकते हो, दूसरा कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं PI3 से, ठीक है, I2 से, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2, ये बन जाएगा I। ठीक है, अब मैं क्या करूं, I को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन करने के लिए मैं कर सकता हूं एल्कोहलिक KOH। तो क्या बन जाएगा ये, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही एलिमिनेशन होगा। इसके बाद मैं इसका कर दूं ब्रोमिनेशन, क्या कर दूं मैं इसका, ब्रोमिनेशन। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2, यहां Br, और यहां Br, CH2, यहां पर Br। ठीक है, ये याद रखना, ये वाली जो है ये याद रखना। ठीक है, अपन अब क्या बनाना है, यहां पे अब मैं फिर से एल्कोहलिक KOH ले लूं, तो ये क्या होगा, Br कैंसिल हो, मतलब निकल जाएंगे, यहां से एक हाइड्रोजन से Br निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन से निकलेगा Br, तो दोनों चले जाएंगे। क्या बनेगा तुम्हारा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। इसके बाद मैं अगर रिएक्शन कराऊं इसकी NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सोडामाइड के साथ, ठीक है, चलो इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, Na। ठीक है, यही बनेगा, हमने किसकी प्रेजेंस ली थी, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। इतना समझ गया अभी तक। बस लास्ट में तुम ये लिया था इसकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा, CH3 CH2I की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दो, तो बनेगा क्या तुम्हारा, I और Na निकल जाएगा, माइनस NaI माइनस NaI, और बनेगा क्या तुम्हारा CH3 CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। देखो अब हुआ क्या क्या, हमने 2 प्रोसेस देखी, एक तो सीधे हमने पहले क्लोरीन में कन्वर्ट कर लिया, क्लोरीन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इससे रिएक्शन करा दी, तो तुम्हारा बना ये एक सीधे सीधे प्रोसेस थी। दूसरी क्या थी, थोड़ा घूम के चलो, क्या हुआ, तुम पहले आयोडीन में कन्वर्ट किया इसको, तुमने ये आयोडीन में आयोडो बनाया तुमने पहले इसको, किसको, OH की जगह पे, ठीक है, आयोडीन में कन्वर्ट किया। आयोडीन से क्या किया तुमने, इस वाले हाइड्रोजन से इस I को निकाल लिया, किसकी प्रेजेंस में निकालोगे तुम, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसका मैं करा दूं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है, डार्क में होगा। अब बस, तो फिर यहाँ पे दोनों के साइड पे Br जुड़ जाएगा Br, फिर एल्कोहलिक KOH फिर से ले लो, तो क्या होगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो ये वाला Br निकल जाएगा, और इसके पास जो हाइड्रोजन है फिर ये वाला Br निकल जाएगा, अल्फा से निकलता है ना हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अब इसकी फिर क्या करो,
सोडामाइड के साथ करा दो, सोडामाइड के साथ करा दो तो अल्कली जो है वो थोड़ी सी क्या होती, नेगेटिव नेचर की होती, तो जो सोडियम है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, सोडियम इसके साथ आ जाएगा तो बस तुम्हारा ये बन गया सोडियम। अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना था इधर सेकंड स्टेप में, उसको ही हमने ले लिया वापस इधर, क्या बनाएगा वो फिर ब्यूट 1 आइन। समझ गए, ये क्या बना तुम्हारा ब्यूट 1 आइन। समझ गए ये बात, इतना हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला कौन सा है। अब थर्ड कौन सा है तुम्हारा 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो क्या करना है तुम्हें, प्रोपेन बनाओ पहले तो CH3 CH2 और क्या है तुम्हारा पहले पे ब्रोमो है तो ये हो जाएगा CH2Br। ठीक है, तुम्हें बनाना क्या है 2 ब्रोमो, तो बना दो, यहां पे लिखो CH3 CH3 यहां पे है 2 ब्रोमो, ये हो गया 2 ब्रोमो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या बिल्कुल बहुत इजी वाली है, तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है, देखो सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है तो अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा जैसे ही मैं एक बनाऊंगा। तो देखो क्या करूं मैं, इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ किसकी प्रेजेंस में करा दूं, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इस बीटा से क्या लेगा, इसका हाइड्रोजन और अपने साइड से Br निकाल देगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो लगा दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है, अब तुमको जाना कहां पे है, इधर, तुम्हें जाना है इधर, तो कैसे जाओगे भाई, देखो कहां पे जोड़ा है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, जिसके पास क्या है कम हाइड्रोजन, मतलब कौन सी रिएक्शन हुई है ये प्लस HBr, मतलब रिएक्शन कौन सी हुई है ये, हाँ मार्कोनिफ ऑफ इफेक्ट। मार्कोनिफ यही कहता है ना कि नेगेटिव पार्ट कहां पे आके जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, मतलब H जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बस क्या हुआ, यहां पर जुड़ गया तुम्हारा, देखो ये होता है HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ गया तुम्हारा, जहां पे कम हाइड्रोजन थे, और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ गया, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो तुम्हारा ये बन गया। ये क्या बना तुम्हारा, ये था तुम्हारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इससे क्या बना तुम्हारा, इससे बना तुम्हारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये था इजी, सिर्फ क्या लगा हमें मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, और क्या लगा अल्कोहलिक KOH, क्योंकि हमें पता है एलिमिनेशन तो कराना ही पड़ता। समझ गए इतना, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलो हम दूसरा वाला देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, मतलब टोलुइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, यही होता है बेंजीन। ठीक है, और तुम्हें बनाना क्या है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब क्या होता है वो CH2OH, यहां पे तुम्हें OH चाहिए। अब वो कैसे लेके आओगे, हम हमेशा पहले तो एक्टिवेट करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करो Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, हमने क्या करा Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या होगा तुम्हारा, इसको हमें किसकी प्रेजेंस में करानी पड़ेगी, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करा दिया, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या होगा, मान लो इसको 2 मान लो, और यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, ये वाला हाइड्रोजन से एक Cl चला जाएगा तुम्हारा, एक Cl चला जाएगा, क्या बनेगा तुम्हारा बेंजाइल, ये देखो ये बनेगा तुम्हारा CH2Cl, CH2Cl बन गया तुम्हारा। इतना तो समझ गए। अब बताओ तुम क्या करोगे, अब तुम क्या कर सकते हो ये बताओ अच्छे से। यहां पर तुम क्या कर सकते हो, तुमको क्या कराना है, Cl की जगह पे लेके आना है OH, मतलब तुम्हें कराना क्या है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसकी प्रेजेंस में होगी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, एक्वस KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, OH की जगह पे निकल जाएगा तुम्हारा Cl। ठीक है, OH से निकल जाएगा Cl, तो क्या बनेगा तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये क्या बना तुम्हारा बेंजाइल, ये क्या बना तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल बना ना, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये बना बेंजाइल अल्कोहल। कहां से बना तुम्हारा, ये क्या था तुम्हारा टोलुइन, टोलुइन से बना तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल। हमने क्या क्या करा इसमें हमने करा क्लोरीनेशन, प्लस हमने किसकी प्रेजेंस में करी, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। ऐसे मत लिखना, ठीक है, शॉर्ट में अगर लिखना हो तो वैसे लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मत लिख के जाना एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कौन सा फिफ्थ वाला हमारा।
फिफ्थ क्या है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, बेंजीन है, बेंजीन सबको पता है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन को तुम्हें क्या कराना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब क्या होगा, देखो यहां पे ये है तुम्हारा ब्रोमो 1 2 3 4, यहां पे है तुम्हारा नाइट्रो, यही है ना प्रेजेंट। चलो ठीक है, मतलब तुम्हें क्या क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, तो क्या कराओगे, सबसे पहले ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किस में होगा, डार्क में होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या होगा, Br जुड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुमने कराया ब्रोमिनेशन तो Br जुड़ गया तुम्हारा। अब इसके बाद तुम्हें नाइट्रेशन कराना है, ठीक है। NO2 कैसे आएगा तुम्हारा, नाइट्रेशन की प्रेजेंस में आएगा, मतलब किसकी प्रेजेंस में होती है वो रिएक्शन, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, यही होता है, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, यही होता है। फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा इस पे, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, 1, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इतना समझ गए, कहां से आए हम, बेंजीन से आए, ठीक है। तो हमने किया क्या, देखो बेंजीन था, ठीक है। बेंजीन में हमने करा क्या, हमने करा उसको ब्रोमिनेशन डार्क में, ठीक है। प्लस उसके बाद हमने क्या किया, इसका नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में किया हमने, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, बहुत अच्छे, इसकी प्रेजेंस में होती नाइट्रेशन, है ना, ठीक है। इतना हम समझ गए। चलो और भी तरीके हैं इसके, ठीक, KNO3 AgNO3 ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो थोड़ा वीक होते हैं, ठीक ना। चलो अब हम 6th वाला देखते हैं हमारा, देखो अब है तुम्हारा बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, ठीक है। 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब तुम्हारे पास बेंजाइल अल्कोहल हमने अभी बनाया था, फॉर्मूला बताओ, बेंजीन के ऊपर CH2OH होगा, यही होता है बेंजाइल अल्कोहल। अब वो कह रहा है 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड, मतलब उसने क्या करा है, यहां पर उसने एक कार्बन बढ़ाया है, मतलब इसने किसकी प्रेजेंस में कराया होगा, बताओ, KCN की प्रेजेंस में, ठीक है, KCN की प्रेजेंस में। क्यों कराया होगा, SN2 रिएक्शन, साइनाइड से एक कार्बन बढ़ता है, बताया था ना पहले भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, CH2CN, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारी, SN2, ये हम पहले भी पढ़े, SN2 रिएक्शन होती है ना ये हमारी, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो किसकी प्रेजेंस होगी, चलो बता दो जल्दी से, अब सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो किसकी प्रेजेंस होगी, हाँ पता है तुम्हें, ठीक है। चलो पता है ना, हाँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन एक्वस की प्रेजेंस में ही होती है, वाटर की प्रेजेंस में ही होती है, एलिमिनेशन एल्कोहलिक की प्रेजेंस में होती है, बहुत अच्छे। चलो अब तुम्हारा आ गया साइनाइड, और हमें पता है साइनाइड के पास क्या होता है, C∧N, यही होता है C∧N। और हमको ये भी पता है कि जब भी हम इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस, या हम इसको वाटर की प्रेजेंस में लेके आते हैं, तो ये क्या देता है हमें, पहले देता है ये कीटोन, उसके बाद हमें क्या देता है, COOH, समझ गए ये बात, ठीक है। तो देखो ये क्या देगा, जब मैं इसको प्रेजेंस में कराऊंगा इसकी H2O में, ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा, ये बन जाएगा CH2COOH, और ये बेंजीन 1 2, ठीक है, 1 2, तो होगा ये एथेनोइक एसिड, तो क्या बना तुम्हारा 2 फेनाइल, 2 पे क्या देखो 1, ये 2, किसको प्रेफरेंस दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि ये बहुत भारी ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसको नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 पे क्या है तुम्हारा फेनाइल, 2 पे है फेनाइल, ठीक है। ये पूरा क्या बोले हम, एथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। ये क्या था, बेंजाइल अल्कोहल, हमने किसकी प्रेजेंस में करा, एक्वस KCN, और SN2 रिएक्शन होगी तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस, इसको जब वो कर देगा रिप्लेस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। और हमें पता है CN की जब हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोलाइज कराते हैं उसको, तो वो हमें देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसने हमें क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमें क्या मिला, 2 फेनाइल एथेनोइक एसिड। समझ गए ये बात हम, चलो बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और ये रिएक्शन समझ गए सारी की सारी।
ठीक है, और भी रिएक्शंस बची हैं जो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अभी चलते हैं। कि हम कन्वर्जन ही देख रहे थे, तो वो कन्वर्जन ही हम स्टार्ट करेंगे। हम कौन सा 7th वाले से स्टार्ट करते हैं, हम 6 देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो वही के कुछ ना कुछ सेम कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, तो वो पहले वाला जो है ना वो रिवाइज कर लो एक बार। पहला क्या है तुम्हें, मतलब 7th क्या है तुम्हारा, एथेनॉल से तुम्हें प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। मतलब प्रोपेन पे क्या, मतलब प्रोपेन पे एक साइनाइड ग्रुप होगा, इथेन पे साइनाइड होगा तभी तो, क्योंकि कार्बन तो उसका भी काउंट होता है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखो CH2 CH3 CH2 कैसे लिखोगे, OH। ये तुम्हारा एथेनॉल, यही है एथेनॉल। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, तुम्हें OH की जगह साइनाइड लेके आना है। तुम कैसे लेके आओगे, ठीक है, एक चीज़ याद रखो, साइनाइड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये हमें पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को करेगा। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल क्या सीधे कर देगा, नहीं करेगा। देखो ये तुम्हारा स्टेबल है ना, तो सबसे पहले या तो क्लोरीनेशन करा दो या आयोडीनेशन करा दो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं P+I2 इन द प्रेजेंस ऑफ P+IOD। हम क्या करते हैं, इसका आयोडीनेशन कराते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा इससे, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या, हीट तो देनी ही पड़ेगी, या इसका तुम क्लोरीनेशन भी करा सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH की जगह पे I आ जाएगा, तो ये I आ गया ना। ठीक है, बस इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, तुम कौन सी रिएक्शन कराओगे, KCN। क्या करा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। तो कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, CH3 CH2 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया है क्या, CN से I, समझ गया। तो क्या बना तुम्हारा, ये बना एथेनॉल से तुम्हारा क्या, एथेनॉल से तुम्हारा बन गया, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे नाम लिखते जाना सबके, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और ये क्या था तुम्हारा, एथेनॉल। ठीक है, तुम आयोडीनेशन की जगह क्लोरीनेशन भी करा सकते थे, तो वो क्या होता, वो रिप्लेस कर देता, कर सकते थे ना। ठीक है, तो चलो एक हमारा ये हो गया 7th वाला। 8th वाला देखो, अब देखो 8th क्या कह रहा है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन तुम्हें सीधे सीधे याद आनी चाहिए, क्योंकि तुम ये पहले पढ़ चुके हो। देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, यही होता है तुम्हारा। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं, सबसे पहले तुम्हें इसमें किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको डायजोटाइजेशन करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, वो तुम कराते हो NaNO2 की रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में, यही होता है। तो क्या हो जाता है, ये H2 की जगह पे तुम्हारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है, एक और N आ जाता है, ये वाला N आ जाता है, N2Cl, यही होता है। ठीक है, अब लास्ट में तुम कौन सी रिएक्शन कराओगे, ये पूरी की पूरी रिएक्शन तुम्हें पता हुआ है। अब मैं कैटलिस्ट लिख रहा हूँ, नाम बताना है इसका। ये क्या है, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl। ठीक है, ये इसके बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो तुम्हारी मैंने बता दी कौन सी है, डायएजो क्यों है, देखो ये जो नाइट्रोजन है जब 2 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एजो। ठीक है, नाइट्रोजन को हम एजो भी बोलते हैं, यहाँ पे 2 हैं तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, समझ गए बात, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। चलो एक तो हमने देख ली, दूसरी क्या है, यहाँ पे तो सीधे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा भाई, क्योंकि तुमने सीधी सीधी रिएक्शन पढ़ी हुई है। इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे, समझ गए, इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। क्या है, सीधे तुम्हें अभी कन्वर्जन करना है ना। देखो अब क्या है तुम्हारा, सीधे बन गया तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, नाम लिख लो, जब तक नाम बताओ इसका। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन काय से बना, ये था एनिलीन, एनिलीन से बना तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये रिएक्शन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं सैंड मेयर, बहुत अच्छे, सैंड मेयर्स रिएक्शन। याद आई, आ गई याद, इसको हम बोलते हैं सैंड मेयर्स इक्वेशन, मतलब रिएक्शन, समझ गए ना ये। चलो ये हो गई हमारी एनिलीन वाली। अब हम देखते हैं कौन सी हमारी 9th। देखो अब 9th क्या कह रही है,
2 क्लोरो ब्यूटेन से तुम्हें बनाना है 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन। सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग जाने तुम्हें इसमें, सारे के सारे मतलब जो अभी तक तो तुमने पढ़े हैं एकदम बेसिक है। सबसे पहले बनाओ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। क्या बोल रहा है? 2 पे क्लोरो है, यहाँ से काउंटिंग करो, बात एक ही पढ़नी है, कहीं पे भी क्लोरो लगा दो सेकंड में बगैर, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे लगा दो, बात वही आएगी वैसे भी, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया तो क्या है, अब तुम बैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद तुमसे वो पूछ रहा है 3,4 डाइमिथाइलहेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल, मतलब कि क्या है, तुम्हें क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन को हटाना है और इसको क्या करना है, तुम्हें एक सेम ऐसे ही इक्वेशन लेके आनी है। चलो मैं एक बार तुम्हें बता रहा हूँ कैसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1, ठीक है, 2 3 ऐसे, और इसको वाले कार्बन को मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब तुम खुद समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। CH2, ये CH3, यहाँ पे है तुम्हारा क्लोरीन, ठीक। एक और लिख रहा हूँ, जस्ट बस मैं रिएक्टेंटली लिखूंगा, तुम पूरा रिएक्शन का नाम बता दोगे मुझे, प्लस, ठीक है, Cl CH, यहाँ पे H है ना, CH2 CH3, ये CH3। अब देखो तुम्हारे मुंह से नाम निकलेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं 2Na से, नाम आ गया, बहुत अच्छे। तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। अब प्रेजेंस बता दो किसकी होगी, प्रेजेंस किसकी होगी ज़रा बताओ। ये होगी तुम्हारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस, और हम इसी रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत अच्छे। निकलता क्या है तुम्हारा, -NaCl। कितने निकलेंगे, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम, तो निकलेंगे 2NaCl। अब बना दो, इनको क्या करना है, सिर्फ तुम्हें सीधे जोड़ना है, तो जोड़ दो। देखो लिखो CH3, ये वाला CH3, फिर CH2, फिर CH, उससे क्या जोड़ा तुम्हारा CH3, जोड़ दिया हमने। उसके बाद ये साथ में बॉन्ड बना लेंगे तो ये क्या जाएगा, CH CH2 CH3, और ये वाला CH3, ये CH3। समझ गए? बस अब बसना हो इसका नाम। ये क्या था तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4, 2 पे क्या है तुम्हारा क्लोरो, तो नाम क्या है इसका, 2 क्लोरो ब्यूटेन, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन, बिल्कुल है। अब नाम बताओ इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। सब में डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, बहुत अच्छे, हेक्सेन, ठीक है, अच्छे से देखते रहना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हेक्सेन। अब बताओ यहाँ से गिनो या यहाँ से गिनो, कहाँ से गिनोगे, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल है, 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल है, तो कहीं से भी गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया तुम्हारा हेक्सेन। उसके बाद किस पे है, 3 और 4 पे है मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। और हमें बनाना क्या था, देखो 3 4 डाई मिथाइल बन गया, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन ले आए हम। यहाँ पे क्या था तुम्हारा ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन था हमारा, हमने ब्यूटेन से बना दिया। समझ गए बात? अब तुम बोलोगे सर ये जो है ब्यूटेन से डबल होना था ऑक्टेन, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हमने ब्रांच में बना दिया ना भाई, जो तुम्हारे जो 2 कार्बन थे वो ब्रांच में आ गए हैं, तो 8 ही कार्बन ना, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है, तो 8 ही कार्बन। समझ गए वाला? ठीक है, ये समझ गए। चलो अब हम देखते हैं हमारा 10th। चलो 10th देखो, 10th कह रहा है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, प्रोपीन से बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ रहे? सिर्फ चेंज क्या आया है, तुरंत विजुलाइज कर लो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं, एक बार रुको जरा सोचो। कितने हैं, प्रोपीन, यहाँ पे भी प्रोपेन, कार्बन में चेंज नहीं आया, इन और एन, मतलब बॉन्ड एक हट गया, ठीक। यहाँ पे 2 क्लोरो है और यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल भी है। यहाँ पे देखो 1 प्रोपीन है, 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरो बस जुड़ गया, मतलब क्या हुआ, हेलोजन ऐड हुआ। कैसे ऐड होगा, सब समझ गए अब तुम। चलो बनाओ, ये क्या है तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपीन, मतलब 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा प्रोप। उसके बाद वो बोल रहा है पहले पे ही इन है, तो पहले पे इन लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। और फिर क्या तुम्हारा 2 पे है मिथाइल, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो, 2 तो यही आना है, तो यहाँ पे लगा दो CH3, लगा दिया, बस सेटिस्फाई करो, CH3, ये CH2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। इतना समझ गए हम। अब वो बोल रहा है 2 क्लोरो मिथाइल प्रोपेन बनाना है, 2 क्लोरो प्रोपेन बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो बॉन्ड है ये हटाना है। ये बॉन्ड कैसे हटाओगे तुम, देखो भाई वो कहाँ बोल रहा है, टर्मिनल पे बोल रहा है क्या,
मतलब कि टर्मिनल पे अगर बोलता है यहाँ पे पहले वाले पे, तो हम कौन सी प्रोसेस करते जरा बताओ। नेगेटिव पार्ट, अब सुनो, यहाँ पे हो तुम कराओगे क्या चाहिए तुम्हें, क्लोरीन, तो HCl के साथ रिएक्शन, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब बताओ क्या मैं इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस लूंगा, आंसर बताओ। अगर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस लूंगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। लेकिन अगर मैं पेरोक्साइड की इफेक्ट मतलब नहीं लूंगा प्रेजेंस, तो क्या होगा कि जो Cl है वो कहाँ पे जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा होता है ना, ये हमने पढ़ा है ना, एंटी मार्कोनिफ और मार्कोनिफ। ठीक है, यही होता है हमारा। ठीक है, अब क्या बोलता है तुम्हारा मार्कोनिफ, मार्कोनिफ वो बोलता है कि जिसके पास नेगेटिव है वो उस पे ही जुड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, समझ गए, नहीं वाले को ही नहीं देना चाहता। मतलब तुम नेगेटिव मान लो कि जो लेके रखते हैं ना, ठीक है, जो लेके रखते हैं, अब वो उसके ही पास जुड़ेगा जिसके पास कुछ नहीं है, समझ रहे हो, तो वो गलत जगह जा रहा है। वो मार्कोनिफ जो है वो मारना चाहता है, समझ गए, वो मारना चाहता है ही नहीं फिर भी लेना चाहता है ना। चलो ऐसे समझ लो। तो ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो बस तुम करा दो इसकी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगी मार्कोनिफ रिएक्शन। अब होगा क्या तुम्हारा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहाँ पे देखो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड, तो ये टूटा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये भी CH3, एक कार्बन के ऊपर CH3 है। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, चलो बहुत बार रिपीट हो गया तो समझ ही गए होगे, इस पे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3, नाम क्या होगा देखो 1 2 3 तो प्रोप। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, प्रोपेन, ये हो गया तुम्हारा। सेकंड पे क्या है तुम्हारा, 2 पे है तुम्हारा मिथाइल और क्लोरो, पहले क्या आएगा तुम्हारा अल्फाबेटिक वाइज क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 पे ही क्या है तुम्हारा मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, आ गया तुम्हारा आंसर। तो चाहिए क्या था तुम्हें, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, वाह आ गया। चलो ये वाला आ गया हमारा, 10th आ गया। नेक्स्ट वाला देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, समझ रहे हो, क्लोराइड से तुम्हें जाना है प्रोपेनोइक एसिड। चलो अब इसको हम धीरे धीरे से करते हैं। इथाइल मतलब 2 कार्बन, ठीक, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यही होते हैं चीज़ें, है ना। तो देखो एक कार्बन बढ़ गया है, तो हम क्या कराते हैं, मैंने बताया था पहले भी, तो हमें ऐड कराना पड़ेगा, हमें साइनाइड ऐड कराना पड़ेगा। फिर हमें पता है साइनाइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छे, चलो तो मतलब हमारा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अब तुम्हें बस इस बार इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, इथाइल क्लोराइड क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, चलो क्या होगा, इथाइल मतलब कितने कार्बन होंगे, 10 कार्बन ना, 2 कार्बन होंगे, ठीक है। ये क्या है, CH3 CH, ठीक है, 2 Cl, यही होगा इथाइल क्लोराइड, या वहाँ पे आई आएगा, Cl ही आएगा, ठीक है। चलो ये होगा तुम्हारा इथाइल क्लोराइड, है ना। अब इसके बाद तुम्हें कराना क्या है, तुम्हें साइनाइड को ऐड कराना है, तो तुम क्या करो, सीधे सीधे KCN ले लो, तो KCN में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 और CN, बहुत अच्छे, ये आ गया तुम्हारा। अब इसका तुम करा दो हाइड्रोलाइसिस, H2O डाल दो इसमें, H2O क्या देगा, OH देगा और H देगा, यही देगा, H+ देगा। क्या होगा, जब तुम OH डालोगे इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3 CH2 COOH, ये हमें पता है, हम पहले भी कर चुके हैं ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, इथाइल क्लोराइड से क्या बना तुम्हारा, ये देखो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH लगता है ना, ठीक है। तो ये क्या बना तुम्हारा, ये हो गया कन्वर्जन इथाइल क्लोराइड से सीधे सीधे। और ये कौन सी रिएक्शन है, अभी अपन ने पढ़ चुके हैं हम, KCN वाली, ये है तुम्हारी फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या किया है, साइनाइड ने इसको भगा दिया, इतना समझ गए अपन, साइनाइड ने इसको भगा दिया, तो क्या बना तुम्हारा, ये रिप्लेस हो गया, साइनाइड आ गया इधर। साइनाइड को जब तुम डालोगे, साइनाइड क्या होता है तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड N, जब तुम वाटर में डालोगे तो क्या होता है, H, तो ये तो निकल जाता है अमोनिया, ठीक है, 3 हम लेते हैं मॉलिक्यूल, और बाकी का ये क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बनाता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड,
ठीक है, OH 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 भी तो होते हैं ना। ठीक, चलो ये हम समझ गए, ऐसे वाली प्रोसेस होती है ना। तो ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना समझ गए। ठीक है, चलो हम देखते हैं हमारा कौन सा 12th। देखो अब क्या है तुम्हारा, ब्यूट-1-ईन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। ठीक है, चलो इसको हम लाल पेन से करेंगे। देखो क्या बनाना है, ब्यूट-1-ईन से एन ब्यूटाइल आयोडाइड। चलो मतलब कि ब्यूट-1-ईन बनाओ जरा, 1 2 3 4, पहले पे ईन है डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H CH2, हाइड्रोजन तो बहुत ईजी है लगाना, ये है। अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें, आयोडीन लेके आना है। तो ये वाली एक रिएक्शन रिपीट होगी। चलो बनाते हैं हम, कैसे लेके आएंगे, सुनो। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है तुम्हारा, कुछ भी ईन तो नहीं लगा है ना, सिर्फ आयोडीन लगा है। तो क्या करोगे तुम, सबसे पहले HBr कर दो भाई। ठीक है, HBr किसकी प्रोसेस में करोगे, किस पे चाहिए तुम्हें, यहाँ पे कोई नंबर दिया है क्या कि 2 आयोडाइड या 3 आयोडाइड, नहीं दिया है। मतलब ये किस पे होगा, पहले पे ही होगा। पहले पे चाहिए मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आना चाहिए, पहले पे आना चाहिए। मतलब क्या लोगे, H2O2 या फिर परऑक्साइड। और HBr की जब प्रोसेस परऑक्साइड में होती है तो कहाँ पे जोड़ता है तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, टर्मिनल पे जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 और फिर CH3Br CH2Br। ठीक है, 3 नहीं होगा, ये क्या होगा तुम्हारा CH2Br। अब क्या कराओगे भाई, अब तुम बताओ इसकी रिएक्शन, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। मैं ले रहा हूं और सिर्फ नाम बताना तुम उस रिएक्शन का, NaI। इन दी प्रेजेंस भी लिख दिया है एसीटोन। ये कौन सी रिएक्शन है, चलो पहले मैं बना रहा हूं प्रोडक्ट, क्या है तुम्हारी CH3 CH2, ये रिप्लेस कर देगा इसको, और NaBr माइनस NaBr बाहर, ये क्या हो जाएगा CH2 CH2I। ये क्या बना तुम्हारा, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सी है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन, यही है। ठीक है, चलो इस रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, हमने बीच में भी एक आयोडाइड वाली करी थी। ठीक है ना, ये वाली हम समझ गए। चलो अब नेक्स्ट वाली देखो 13th। देखो हमारा नेक्स्ट कौन सा है कि 2 क्लोरो प्रोपेन से तुम्हें बनाना है 1 प्रोपेनॉल। मतलब क्या करना है तुम्हें, देखो पहला पे क्या है, क्लोरो है, बनाना है तुम्हें ऑल, मतलब तुम्हें हेलोजन दिख ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें क्लोरीन को हटाना पड़ेगा, तभी तो तुम क्या लेके आ पाओगे, ऑल लेके आ पाओगे, है ना। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, देखो पहले लिखते हैं हम प्रोपेन, 1 2 3, 3 हो गए, मतलब प्रोप हो गया तुम्हारा। अब क्या बोल रहा है वो, सेकंड पे क्लोरो, तो सेकंड पे क्लोरो लगा दिया हमने। ठीक है, तो अब बस बाकी का तुम बैलेंस कर दो, ये हो गया CH, यहाँ पे H जाएगा, इतना तो हो गया। उसके बाद बोला तुम्हें Cl चाहिए ही नहीं है, Cl तुम्हें चाहिए ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाओगे कैसे, अब बस यहाँ पे ध्यान देते रहो, कैसे हटाते हैं हम, जब हम लेते हैं किसकी प्रेजेंस, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस लेते हैं हम। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, फिर हम हीट करते हैं, तो कहाँ से निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बीटा कहाँ है इसका, ये है Cl, तो ये बीटा, मतलब कहीं से भी निकाल दो, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, कहीं से भी निकाल दो, यहाँ से यहाँ से, बात वही बनेगा, क्योंकि नाम तो वही पड़ेगा, 1 1, समझ रहे हो, उसको देना ही पड़ेगा ना। तो क्या आ जाएगा ये तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा CH2, हमने मान लो यहाँ से निकाल दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली, डबल बॉन्ड बना लिया उन्होंने। ठीक है, फिर हो जाएगा CH3, इतना समझ गए। अब क्या करना है हमें, हमको किस पे चाहिए, 1 पे ऑल चाहिए, है ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ टर्मिनल पे चाहिए, जहाँ से मैं काउंट करूँगा वो स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें OH लेके आना है। हमें 2 चीज़ें पता है कि एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एल्कोहलिक KOH कराता है तुम्हारा एलिमिनेशन, ये क्या कराता है, एलिमिनेशन। और अगर सीधे सीधे साफ साफ लिखना चाहें, एलिमिनेशन मतलब कौन सा होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी होता है। उसके बाद एक और क्या होता है तुम्हारा, एक्वस KOH, ये क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों का यहाँ पे काम होना है, यहाँ पे क्या कराता है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन, ये कराता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सबसे पहले अब सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए उसे कुछ न्यूक्लियोफाइल भी तो चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी कर देगा वो, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे टर्मिनल पे चाहिए हमें कौन सा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल एकदम ही स्मॉल, मतलब जो
OH से ज़्यादा ना हो वो वाला न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करना पड़ेगा, हम कर देंगे HBr कर रहे हैं और हमें इस पे चाहिए है, मतलब ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे चाहिए है, तो कौन प्रेजेंस किसकी होगी, पेरोक्साइड की होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। अब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, नाम बता दो। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो मैं नहीं बता रहा अब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ AM, ठीक है, बस ये मैंने लिख दिया है, AMR लिख दिया है, ठीक है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। चलो यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ जाएगा, टर्मिनल पे, तो ये यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे जो आएगा H, तो हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, यही होगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2 और ये CH3। बस अब तुमको दो चीज़ पता चल गई हैं इसी रिएक्शन में कि अब हम कराएंगे किसका, एक्वस KOH की प्रेजेंस में। तो OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और जोड़ दो, OH CH2 CH2 CH3, ये क्या बना, 1 2 3 प्रोपेन। पहले पे क्या है तुम्हारा, ऑल है, यहीं से काउंटिंग करोगे 1 2 3, पहले पे तुम्हारा ऑल है तो ये हो गया 1 प्रोपेनॉल, लिख दो 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। कहाँ से बना, ये बना तुम्हारा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से, 2 क्लोरोप्रोपेन से बना तुम्हारा क्या, 1 प्रोपेनॉल। कहाँ गए हम, पहले हमने दो चीज़ कराई, पहला किसके साथ, एल्कोहल के साथ, क्यों कराया, एलिमिनेशन के लिए। दूसरा हमें चाहिए था टर्मिनल पे कोई नेगेटिव पार्ट, तो हमने क्या कराया, HBr, मतलब एंटी मार्कोनेफ ऑफ रिएक्शन, लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। चलो थर्ड पे हमने क्या कराया, हमने फिर लिया एक्वस KOH, तो यहाँ पे देखो KOH तो KOH ही है, ठीक है, चेंज तो हुआ नहीं, बस एक ने एल्कोहल वाला पिया है और एक ने वाटर वाला पिया है, ठीक है, तो बस दोनों का वैसा अलग अलग है, समझ गए ना। देखो ऐसे भी कर सकते हो, एक चीज़ बहुत अच्छे से याद, एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे ज़िंदगी से, समझ रहे हो, एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट ही हो जाओगे ज़िंदगी से, सीधे बाहर। लेकिन पानी पियोगे तो सब्स्टिट्यूट होगे या फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये समझ लो कि तुम किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम अच्छा करने वाले हो, पानी पीने वाले हो, तुम उसको सब्स्टिट्यूट करोगे कि हाँ मैं उसको बदल सकता हूँ, समझ गए, तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगे, ठीक। लेकिन अल्कोहल पियोगे तो ज़िंदगी से ही एलिमिनेट हो जाओगे, समझ रहे हो, या दूसरों की नज़रों से एलिमिनेट हो जाओगे। चलो तो ये हो गई 3 चीज़, इतने वाले भी समझ गए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत बड़े हैं जिसमें 20 क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब क्या है तुम्हारा, अब है तुम्हारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, जबकि 3 कार्बन हो और OH वहाँ पे जाके जुड़ा हो, जो जिस वाला कार्बन दो अलग टच, जिसको टच कर रहा हो, दो अलग अलग कार्बन को टच कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इस पे कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तुम्हारा, दो ऐसे ऐसे, और वो क्या कर रहा है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन को टच कर रहा है, तो आइसोप्रोपाइल। समझ गए इतना। चलो एक सीधी इसकी सीधी प्रिपरेशन है। आइडोफॉर्म क्या होता है तुम्हारा, CHI3, जैसे क्लोरोफॉर्म वैसे आइडोफॉर्म, CHCl3 होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ये क्या है तुम्हारा आइडोफॉर्म। तो बस ठीक है। अब इसकी एक सीधी रिएक्शन होती है, अगर तुम क्या करो, आयोडीन की रिएक्शन करा दो, 4I2 की रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो सीधे प्रिपरेशन बनता है तुम्हारा CHI3। CHI3 बनता है, प्लस क्या निकलता है तुम्हारा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, यही होता है, प्लस और तुम्हारा क्या निकलता है, तुम्हारा निकलता है NaI और वाटर। ये सीधी प्रिपरेशन है, ठीक है। क्या होता है, जब तुम रिएक्शन कराते हो, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 6NaOH हो जाएगा। जब तुम रिएक्शन कराते हो किसकी, आइसोप्रोपाइल कोई भी अल्कोहल की, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो तुम्हारा क्या आता है, ये आता है तुम्हारा आइडोफॉर्म, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड है, ये तो तुम्हारा वाटर है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। एक तो सीधी प्रिपरेशन है तुम्हारी, ये तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है, ये सीधी प्रिपरेशन है। एक और चीज़ क्या कर सकते हो तुम, अब मैं क्या करूँ, इसका कर दूँ मैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके सबसे अच्छा कौन सा होता है हमारा, K2Cr2O7, या फिर परमैग्नेट भी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा K2Cr2O7, या फिर मैं ले सकता हूँ CrO3, ठीक है।
इन द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना। ये हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन को, नेसेंट ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो क्या होगा, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, वो भी कौन से, सेकंड डिग्री एल्कोहल के, तो क्या बनेगा तुम्हारा, कीटोन बनेगा, ठीक है। क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बनेगा तुम्हारा। अब इसकी रिएक्शन तुम करा दो आयोडीन के साथ, ठीक है। क्या करा दो, सीधी रिएक्शन करा दो आयोडीन के साथ, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सीधे बनेगा तुम्हारा CHI3, समझ गए। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी थी, आयोडीन के साथ। अब सुनो कैसे कराओगे, आयोडीन की रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होगी, Na2CO3 की प्रेजेंस में, समझ गए। और फिर बनेगा तुम्हारा वापस वही सोडियम एसीटेट बन जाएगा और ये प्रोडक्ट निकल जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी यील्ड वैल्यू ज़्यादा होती है, समझ गए। ऐसे बनेगा तुम्हारा आयोडोफॉर्म। दो तरीके हैं, एक सीधे सीधे कर सकते हो, ठीक। एक सीधे सीधे कैसे कर सकते हो, जब तुम आयोडीन की रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में सोडियम एसीटेट बनता है, समझ गए इतना, ठीक। उसके बाद क्या है, तुम इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन सबसे अच्छा तुम्हारा ये होता है K2Cr2O7, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, तो भाई तुम्हारा एसीटोन बन जाएगा, हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सेकंड डिग्री अल्कोहल। सेकंड डिग्री अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो बनता है तुम्हारा एसीटोन। ये क्या है तुम्हारा, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। इतना समझ गए। उसके बाद जब करोगे तो तुम्हारा ये निकलेगा क्या, CHI3, मतलब ये क्या है तुम्हारा, आयोडोफॉर्म। तो दो तरीके हैं, दो तरीके से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बात, ठीक है, अच्छे से समझ गए, ठीक है। ये लगती भी है आगे। तो चलो हम दूसरा वाला देखते हैं हमारा। देखो अब क्या हमारा, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। सुनो यहाँ पे क्लोरो हट गया है, यहाँ पे नाइट्रो आ गया है, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। तो देखो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यही है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन। अब इनने ऑर्थो मेटा पैरा, तो किसी और कोई चीज़ अलग प्रेजेंट होती तो वो लिखता, ठीक है। अब क्या है, उसने बोला है तुम्हें क्या चाहिए, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन। बहुत अच्छे, इसकी प्रेजेंस क्या करा दो, नाइट्रेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4। बहुत अच्छे, याद है तुम्हें, ठीक है, यही होता है तुम्हारा नाइट्रेशन। तो क्या होगा, ये पैरा पे आके जुड़ जाएगा तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, क्या होगा, पैरा पे आके जुड़ जाएगा ये Cl। इसके ही तो डायरेक्टिंग में होगा ना, मतलब यही डिसाइड करता है ना पोजीशन, समझ गए बात। तो क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे जोड़ दो नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन ये क्या है तुम्हारा, ये तो क्लोरो हो गया, ठीक है, क्लोरो पैरा नाइट्रोबेंजीन हो गया ना ये तो, ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये तो। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं है, हमें क्या चाहिए, फिनॉल। फिनॉल मतलब कहीं ना कहीं से हमें OH ग्रुप लेके आना पड़ेगा। OH ग्रुप कहाँ से लेके आओगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो, कहाँ से लेके आओगे। अगर मैं क्या करूँ, NaOH को ले लूँ, NaOH को ले लूँ, ठीक है, 15% सॉल्यूशन इसका, 15% इसका सॉल्यूशन। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो OH है इसको कर देगा रिप्लेस, इसको कर देगा रिप्लेस। तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये हो गया OH, ये हो गया NO2, ठीक है। प्रेफरेंस किसको दोगे, OH को। तो ये क्या जाएगा, पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। इतना समझ गए, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये वाली रिएक्शन होती है डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सुनो हुआ क्या, हमें क्या चाहिए था, नाइट्रो, हमें नाइट्रो ग्रुप चाहिए था। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आया, HNO3 से आया। हमें पता है हम नाइट्रेशन करते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है तुम्हारी, नाइट्रेशन, ठीक है। पहले हमने नाइट्रेशन करी, समझ गए बात। क्या हुआ, H2SO4 की प्रेजेंट में होता है, ये हमें बहुत पहले से पता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत 11th में भी बहुत बार पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया। अब हमें मगर Cl नहीं चाहिए, Cl को हमें भगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कोई बेस डालना पड़ेगा। ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH डाला तो OH ने कर दिया रिप्लेस किसको, Cl को, बन गया तुम्हारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वाला देखो हमारा, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो लिखते हैं पहले तो 1 2 3 सीधे सीधे। अब तो तुम्हें अच्छे से बनना चाहिए, क्या बोल रहा है वो, 2 ब्रोमो मतलब यहाँ पे Br है, तो मैं क्या चाहिए 1 ब्रोमो। तो सीधे सीधे अब तो जल्दी जल्दी बताओ क्या करोगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेना CH3, ये CH3, यहाँ पे H,
ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, Br और H को हटाना है। ठीक है, तो क्या लगाओगे तुम, तुम्हें पता है अब क्या होगा, एल्कोहल से क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, एल्कोहल से लोग एलिमिनेट होते हैं और गर्म तो होते ही हैं। ठीक है, चलो ये समझ गए ना। अब क्या होगा, Br और यहाँ से निकल जाएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा। अब वो क्या बोल रहा है तुम्हें, 1 पे ब्रोमो चाहिए, 1 पे मतलब स्टार्टिंग में चाहिए, तो किसकी प्रेजेंस होगी, बहुत अच्छे से पता है तुम्हें। सुनो, तुम्हें क्या चाहिए स्टार्टिंग में Br चाहिए ना, 1 ब्रोमो चाहिए, तो क्या करोगे तुम, किसकी प्रेजेंस में कराओगे, HBr की रिएक्शन कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की, बहुत अच्छे, परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब कौन सा हो गया ये, AMR हो गई, तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, इधर। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, इधर, बहुत अच्छे, जहाँ पे कम है वहाँ पे जुड़ेगा। और Br कहाँ जुड़ेगा तुम्हारा, जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो जोड़ दो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देखो क्या हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन से हम कहाँ पे आ गए हैं, देखो ये क्या है तुम्हारा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर तुमसे कोई उल्टा कर दे कि 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो जाओ, तो क्या हो गया, तुम इसका उल्टा कर दोगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या था, AMR था, वहाँ पे MR आ जाएगा, MR आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तुम इसको सबसे पहले एलिमिनेट करनी पड़ेगा तुम्हें, यहाँ तो वापस आना ही है, वापस आओगे फिर यहाँ से कर देना तुम MR, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा, कम हाइड्रोजन जिसके पास होंगे वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। समझ गए, तो हमारा ये वाला हो गया। अब तो तुम देखते सही करते जाओ, ठीक है, देखते सही करते जाओ, है ना। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा, अब है तुम्हारा क्लोरोईथेन से ब्यूटेन, क्लोरोईथेन से ब्यूटेन। चलो ये भी जल्दी जल्दी करो, कैसे करोगे, ईथेन बनाओ, CH3 CH2 Cl, यही होगा तुम्हारा क्लोरो। अब मैं लिख रहा हूँ, सीधे सीधे नाम बताओ, यहाँ पे मैं एक और करा दूँ, 2 मोल ले लूँ तो क्या होगा, CH2 प्लस और CH3, ये 2 मोल होगा किसके, तुम्हारे क्लोरोईथेन के, ये क्लोरोईथेन है। अब मैं किसकी रिएक्शन करा दूँ, इन सब की मैं रिएक्शन करा दूँ Na के साथ 2। नाम बताओ पूरे रिएक्शन का, नाम क्या होगा इसका, वुड्स रिएक्शन, बहुत अच्छे, वुड्स रिएक्शन। चलो आने लगा है तुम्हें, मतलब है ना। चलो वुड्स रिएक्शन हो गया ये, मतलब किसकी प्रेजेंस में होगी ये, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यही होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होगा, Na और ये Cl निकल जाएंगे बाहर, क्या होगा तुम्हारा -NaCl, और वो भी कितने, 2 बनेंगे, बस जोड़ दो इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 ये क्या होगा तुम्हारा CH2 CH3 CH2 CH3, समझ गए बात। तो ये होगा तुम्हारा, तो ये क्या बना तुम्हारा, ब्यूटेन। चलो जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 से हो गए 4, डबल हो गए ना, डबल वुड्स रिएक्शन में हो गए तुम्हारे डबल, समझ गए। चलो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखो हमारा, चलो अब क्या है तुम्हारा, बेंजीन से डाइफेनाइल, बेंजीन से डाइफेनाइल, ये देखो बेंजीन से डाइफेनाइल, मतलब अब ये रिएक्शन भी तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, तुम्हारे पास बेंजीन ले लो भाई, समझते जाओगे, बहुत ईजी है। बेंजीन ले लो, हमको एक रिएक्शन बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, लेकिन अभी सिर्फ इतने से आधा पार्ट दिख रहा है, तो हम क्या कराएंगे, हम इसका कराएंगे क्लोरीनेशन। अब याद आ रही है, अब क्लोरीनेशन होगी किसकी प्रेजेंस में होगी, सिंपल सी बात है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तुम्हारा क्लोरीनेशन। चलो क्लोरीनेशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेंजीन और एक Cl जुड़ गया, हमने एक बार नहीं लिया, हमने 2 बार करा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, ये Cl और एक और बेंजीन मैंने बनाया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, वाह बहुत अच्छे, आ गया याद, ये देखो नाम आ गई ना रिएक्शन का याद। ये क्या होगा तुम्हारी, ये हो जाएगा कंबाइन और बनाएगा तुम्हारा बाइफेनाइल, कंबाइन बाइफेनाइल, बन गई शायरी। ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा बाइफेनाइल, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम बता दो। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, समझ रहा है, ये एक दूसरे में क्या हो रहा है तुम्हारे, फिट हो रहे हैं। इसको ही हम बोलते हैं फिटिग्स रिएक्शन, फिटिग्स रिएक्शन। लग रहा है ना, देखो ये Cl
साथ में आके वो क्या हो गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए, तो ये क्या है, फिटिक्स रिएक्शन। समझ गए ना ये वाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो क्या है हमारा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब, टर्शरी मतलब 3 से जुड़ा होगा। चलो देखते हैं अब। टर्शरी मतलब पहले तो बनाओ, कितना है तुम्हारा, ब्यूटाइल 4, मतलब देखो 1 2 3, और ये टर्शरी की बात कर रहा है तो यहाँ पे जुड़ा होगा CH3, ये CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पे होगा तुम्हारा एक Br। ये क्या है तुम्हारा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी पूरा, ये ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। अब उसने पूछा क्या तुमसे, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तुम्हें बनाना है अब आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब वो कैसे बनाओगे, मतलब ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो तुम्हारा Br है, ये शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, वो क्या होगा तुम्हारा, शिफ्ट होगा। चलो बनाते हैं। सबसे पहले तुम्हें Br को हटाना है, सबसे पहले तुम्हें Br को हटाना है, तो फिर क्या करोगे, एलिमिनेट, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। कहाँ से जाएगा, बीटा से जाएगा, और हम इसको करेंगे हीट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3C, यहाँ Br था, ये चला गया, ये चला गया, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2CH3, ये बन गया। अब हमसे पूछा है, हमें चाहिए आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो में क्या होगा कि भाई वो फंक्शन करो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ से 2 कार्बन जुड़े होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कहाँ पे, चलो लगाओ। देखो क्या होगा, अब तुमको चाहिए है कहाँ पे, टर्मिनल पे, यहाँ पे चाहिए ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ पे चाहिए, मतलब कहाँ पे चाहिए तुम्हें। देखो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे आएंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन इधर है, और यहीं पे जुड़ रहा है तुम्हारा कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कराओगे तुम प्लस HBr। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में, H2O2 मतलब परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा रहे हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो पार्ट है यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा H, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा, Br, जोड़ दो यहाँ पे CH3CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2Br, और इससे ही क्या जुड़ा है तुम्हारा, ये देखो इससे ही क्या जुड़ा है तुम्हारा CH3। ये क्या है पूरा तुम्हारा आइसो ब्यूटाइल, और ये क्या है तुम्हारा ब्रोमाइड बन गया तुम्हारा। देखो कहाँ से आए थे हम, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आए थे हम, आए थे कहाँ पे आए हम, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड तक आए। समझ गए, यही सिर्फ इनका खेल है भाई, एल्कोहलिक, एक्वस, HBr, परऑक्साइड, विदाउट परऑक्साइड, इन सबका खेल है। बाकी तो पूरा कर लोगे तुम, है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो। देखो क्या है तुम्हारा, एनिलीन से है तुम्हारा फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये वाला तो तुम अच्छे से बता दो भाई, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये तुमने पूरे NCERT में पढ़ा है। मतलब कि ये है तुम्हारा फिनॉल, ये है तुम्हारा बेंजीन, फिनॉल नहीं है, ये है बेंजीन। एनिलीन क्या होगा, जब यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा। ठीक, जब यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा। अब मैं इसका क्या करा सकता हूँ रिएक्शन, ज़रा बताओ। हमको चाहिए है यहाँ पे CN, यहाँ पे बस एक C चाहिए है, वो कैसे लेके आओगे, ज़रा वो बता दो। अब बता पाए, ठीक, बता पाए। हमको पता है कि जब रिएक्शन होती है CHCl3 के साथ, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक, रिएक्शन याद आ गई पूरी। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं कार्बल अमाइन, कार्बल अमाइन, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तब क्या बनता है, तब हमारा बनता है आइसोसाइनाइड। बना दो आइसोसाइनाइड, ये बनता है N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, क्या होगा, एक लोन पेयर देता है ना नाइट्रोजन, पता है ना। चलो ये क्या होगा तुम्हारा फिनाइल, ये हो जाएगा तुम्हारा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। कहाँ से होगा, ये एनिलीन से। और क्या निकलेगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 रिएक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा 3 KCl प्लस 3 H2O। समझ गए, ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये तो तुमने बहुत पहले से ही पढ़ी है। एक सैंडमेयर, सैंडमेयर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है N2Cl, याद आ रहा है, डाईएजोटाइजेशन वाले अपन ने पढ़ा था अभी बीच में, वो सैंडमेयर। तो वो सब होती है। चलो एक चीज़ और लिख लो। चलो एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, KCN की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं,
हमने कहा ना कई बार हमने रिप्लेस करने के लिए किसी भी चीज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए हमने केसीएन का लिया है, और केसीएन किसका प्रेजेंस में लेते हैं हम, एक्वस केसीएन लेते हैं, ठीक है। अब एक्वस केसीएन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सब्सटीट्यूट, हमें पता है ये सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है, ये सब्सटीट्यूट करता है क्योंकि ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये कर देता है सब्सटीट्यूट। समझ गए बात। चलो, जब भी रिएक्शन लेते हैं तो हम प्रेजेंस लेते हैं किसकी, एथेनॉल की, और उसमें साथ में लेते हैं हम वाटर। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हम एथेनॉल क्यों ले रहे हैं, ये तो क्या हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा, एल्कोहलिक हो गया, थोड़ा सा एथेनॉल एल्कोहलिक हो गया, तो हम इसकी प्रेजेंस क्यों ले रहे हैं। अगर हम इसकी प्रेजेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एलिमिनेशन होना चाहिए था। देखो कारण बस ये होता है कि जब भी तुम लेते हो ना हेलो एल्कीन को डिसॉल्व करने के लिए या उस सॉल्वेंट में जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एथेनॉल डालते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, जो भी तुमने हेलो एल्कीन लिया वो बहुत भारी है, वो वाटर में ऐसे जाते से ही रिएक्शन नहीं कर सकते, तो वो हेलो एल्कीन जो है वो अच्छे से स्टेबल हो पाए सॉल्वेंट के अंदर, जिसके कारण तुम्हारा फिर वाटर जो है, मतलब वाटर क्या, एक्वस केसीएन, ये जो है उससे रिएक्शन कर पाए, इसलिए हम क्या डालते हैं, एथेनॉल डालते हैं, ठीक है। तो ये वाला था अपन, और जब भी तुमने केसीएन की रिएक्शन लिखी है तो उसके क्या, जब अपन ने फॉरवर्ड एरो है ना, तो उसके ऊपर लगा लेना तुम क्या, एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन मेन भी है ना, ये लगती भी है, समझ गए बात। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखो, अब क्या तुम्हारा, अब बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विथ एक्वस KOH। अब चलो एक्वस KOH की बात कर रहा है, leads to the formation of alcohol but in the presence of alcoholic KOH alkene are the major product explain। चलो, जो हम अपन ने बीच में बहुत सारी चीज़ें करी है ना कि भाई एक्वस KOH में क्या होता है, एक्वस KOH, और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। चलो सुनो, अगर मैं क्या करूँ, एल्कोहलिक एक्वस KOH को, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, KOH को मैंने, KOH क्या होगा, एक सॉलिड होगा, मैंने उसको डाल दिया है वाटर के अंदर, तो क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा हो जाता है तुम्हारा डिसोसिएट, पूरा का पूरा हो जाता है तुम्हारा ये डिसोसिएट। अब जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो तुम्हें देता क्या है, K+ और OH-, ठीक है। OH- क्या है तुम्हारा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Nu-, ऐसे भी लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जिसके कारण ये क्या करता है, ये OH जो है सब्सटीट्यूट करना चालू कर देता है किसको, चीज़ें को। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई रिएक्शन ले लो तुम, कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे कि CH3, हम पिछली वाली उठा लेते हैं, कोई CH3 CH2I, और जब हम इस रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ, तो तुम्हें पता है OH जो है इसका, OH क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको कर देता है रिप्लेस, और बनाता क्या है तुम्हारा CH3 CH2OH। चलो ये रिएक्शन, ये समझ गए ना तुम, मतलब क्या है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा डाल दूँ तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा अलग अलग आयंस, मतलब कि ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, हमें पता है ये K+ OH- देगा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा, तो ये क्या देता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस कर देता है किसी भी वीक वाले को, इतना समझ गए ना अपन। चलो अब हम बात करते हैं एल्कोहलिक KOH की। एल्कोहलिक KOH में अगर मैं KOH सॉलिड को डाल दूँ एथेनॉल के अंदर, एथेनॉल कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर डाल दूँ, मैं मान लो मैंने अल्कोहल के अंदर डाल दिया, हमें पता है अल्कोहल के पास कौन सा ग्रुप है, R ग्रुप है, ROH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब अल्कोहल जो है, हमें ये भी पता है कि ये कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट, ये क्या है, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट है, ये हमें पता है, ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एल्कोहलिक KOH की बात करते हैं तो ये जो है ये देता है तुम्हारा RO-। अब RO- जो है ये क्या है तुम्हारा, अल्कोक्साइड आयन, ठीक, अल्कोक्साइड आयन। अब बस कंपेयर करो तुम, एक RO- है और एक OH- है, ठीक है। RO- जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग। अब ये जब स्ट्रॉन्ग है तो OH की नहीं चल पाती, तो ये क्या कहता है कि भाई जो मैं H दे रहा हूँ, ठीक, या मैं जो H दे रहा हूँ मुझे तो चाहिए, मुझे हाइड्रोजन चाहिए, तो ये क्या करता है कि भाई तू एक काम कर, तू किसी भी बीटा पोजीशन से मेरे को हाइड्रोजन ला दे। हाइड्रोजन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है ये, मतलब समझो फिर से,
तुमने अल्कोहलिक KOH को डाल दिया तुमने अल्कोहल के अंदर, तो क्या होता है, अल्कोहल में तो वैसे ही प्रेजेंस है एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कौन सा है, RO-, R है अल्काइल ग्रुप, O- क्या है उसके साथ प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या बन गया तुम्हारा, अल्कोक्साइड आयन। बहुत अच्छे, इतना तो समझ गए तुम, इतना समझ गए। इसके बाद बस कंपेयर करने बैठ जाओ, कंपेरिजन हर जगह है, कंपेरिजन करो OH- को RO- से, तो क्या होगा, तुम पाओगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो OH की नहीं चल पाती, OH की नहीं चल पाती। ये कहता है कि तुम तो हाइड्रोजन लाते रहो, मेरे को हाइड्रोजन लाते रहो। अब तो क्या होगा, जब तुम हाइड्रोजन वो कहेगा कि लाते रहो, तो वो कहेगा कि मुझे स्पेसिफिक साइड से चाहिए, मेरे को छोटे मोटे नहीं चाहिए, ठीक, कि भाई तुम जिससे जोड़ रहे हो तुम उसी से ले आओ, नहीं, दूसरे का चाहिए। दूसरे का मतलब बीटा पोजीशन से, कहेगा बीटा पोजीशन से मेरे को हाइड्रोजन को क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वो ले लेगा। और जब वो हाइड्रोजन ले लेगा, वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको फुलफिल करने की कार्बन कहेगा भाई हमारी कोई गलती ही नहीं थी, तो वो कहेगा मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो वो बना लेता है डबल बॉन्ड। तो क्या बनता है तुम्हारा, ईन क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट। चलो इसकी बात करते हैं। अगर मैं करूं CH3CH2I, ठीक है, अगर मैं इसको डाल दूं किसमें, एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहलिक KOH में, तो क्या होगा, एल्कोहल के अंदर अल्कोक्साइड आयन क्या कहेगा, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। अब वो बेचारा क्या करे, उसे चाहिए हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन दे देगा, समझ गए, हाइड्रोजन वो दे देगा। तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन गया इधर से, समझ गए, हाइड्रोजन गया इधर से, और क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा ये इसको भी ले जाएगा वो, ठीक, तो निकलेगा क्या तुम्हारा, KI कहेगा। अब हाइड्रोजन तुम ले रहे हो तो मुझे भी तो कुछ दो, तो ये KI- हो जाएगा इधर, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया, तो ये क्या कहेगा अब कार्बन कि कोई तो साथ दे दो, तो ये क्या कहेगा, मेरे को बीटा से दे दो, उसने क्या बोला है, बीटा से दे दो, बीटा से हाइड्रोजन गायब, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया तुम्हारा ईन। अब समझ गए क्या होता है, और बस इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख लें, जरा वर्ड्स में लिख लें। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है, इसको जरा अच्छे से लिख लो भाई, ये लगता ही है क्योंकि और हर जगह यूज होगा। यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, पूरा इधर ही लिख दूँ क्या, सब्सक्राइबर मत समझ लेना, सब्स्टिट्यूशन है वो, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, समझ गए। चलो इतना हो गया ना अपना, ये वाला क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे, बहुत अच्छे से समझ गए होगे, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा, आप 21th क्वेश्चन बोल रहा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो ये कौन कौन से प्राइमरी बन सकते हैं, देखो देखते हैं हम। C4 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, तो ये क्या है तुम्हारा, प्राइमरी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको बस लिख दो CH3, यहाँ पे होंगे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये होगा तुम्हारा बैलेंस। चलो एक बन सकता है ये, एक और क्या बन सकता है, CH3 हो, यहाँ पे एक कार्बन हो, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो, यहाँ पे CH2Br, और ये तुम्हारा हो एक CH3, एक कंपाउंड, ये भी बन सकता है। ये भी क्या है तुम्हारा, प्राइमरी क्या है तुम्हारा, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब यही तो है ना, तो ये भी प्राइमरी है, तो दो हो सकते हैं तुम्हारे पॉसिबल। चलो और आगे पढ़ते हैं। ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, जब ये रिएक्शन कर रहा है हैलाइड, रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब मैं लिख रहा हूँ ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KOH के साथ, ठीक है, तो बना रहा है तुम्हारा कंपाउंड B, तो कंपाउंड B बन रहा है, ठीक है। इज रिएक्टेड विथ HBr, अब ये वापस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HBr के साथ, ठीक, टू गिव कंपाउंड C, तो तुम्हें मिल रहा है कंपाउंड C विच इज एन आइसोमर ऑफ कंपाउंड A, जो तुम्हें C मिल रहा है वो क्या है तुम्हारा, आइसोमर है किसका, A का, ठीक। व्हेन इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, ठीक, व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D, ठीक है, कंपाउंड D जो वो क्या है तुम्हारा C8H18 है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ सोडियम। चलो अब बहुत सारी रिएक्शंस हो गई हैं, तो हम करके ही देखते हैं ना। क्या बोल रहा है तुम्हारा, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, इससे अलग है, इससे अलग है, तो मतलब इससे तो अलग ही है भाई, ठीक है, तो मतलब A जो है वो तो इससे तो अलग ही है, A से अलग है। तो चलो हम देखते हैं अब कैसे कैसे रिएक्शन है। देखो अब हम एक को लेके चलते हैं, या एक को या इसको, बाकी पूरी रिएक्शन तो सिमिलर ही होगी, ठीक है। हम किसको लेके चलते हैं, चलो ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, सबसे पहले बोल रहा है तुम्हारा KOH के साथ, वो भी KOH कौन सा, एल्कोहलिक, तो क्या होगा, एक बीटा से चला जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, और यहाँ से चला जाएगा Br, माइनस हो जाएगा तुम्हारा HBr, वापस माइनस हो गया,
HBr वापस हो गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो B रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, C के साथ, तो बना रहा है C जब हम रिएक्ट कर रहे हैं HBr के साथ। सुनो HBr बस लिखा है इधर, परऑक्साइड नहीं लिखा है, तो एंटी मार्कोनिक नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट, मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट लगाओगे, ठीक है, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होगी। अब चलो लगा दो, क्या कहता है तुम्हारा, नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। अब इसके पास तो कार्बन नहीं है ना, 5 थोड़ी बॉन्ड बना दोगे ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, C यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा Br, और ये क्या है तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3, और ये जुड़ जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 9 हो गए, कार्बन हो गए 9, यहाँ पे देखो 9 कार्बन, कार्बन हो गए 4, सॉरी ये हो गए 4, और 9 हाइड्रोजन हो गए, 9 हाइड्रोजन। तो देखो जो तुम्हारा C बना क्या है, वो आइसोमर है, किसका, A का, बिल्कुल है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी 9 है, कार्बन भी 4 है, तो ये क्या हो गया, आइसोमर हो गया। तो हम सही आते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद when A इज रिएक्टेड विथ, चलो तो when A इज रिएक्टेड विथ, जो तुम्हारा ये तो C बना, ठीक, तो क्या बन रहा है, इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, इट गिव्स कंपाउंड D विच इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट कर रहा है, इससे अलग है। तो चलो अब मैं अगर इसकी ही रिएक्शन करा दूं, सोडियम मेटल के साथ, तो देखो क्या बनेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, अरे वो कार्बन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे Br प्लस सोडियम मेटल, यहाँ पे जोड़ दो फिर से तुम्हारा Br, कार्बन, फिर से कार्बन, दो मोल ले लिए मैंने, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, 2 मोल ले लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा NaBr, 2 NaBr बाहर, ठीक है, 2 NaBr बाहर। बस पूरे के पूरे कंपाउंड को जोड़ दो जरा, 1 2 3, यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है ही, ये देखो ये है, दिख नहीं रहा है, हम समझ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो जरा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 ये 3 और ये C। देखो कितने कार्बन बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने, और ये 8 ही तो बोल रहा है, ठीक है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ। चलो अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, तो क्या बनेगा, एकदम लॉन्ग चेन बनेगी ना, समझ रहे हो। यहाँ पे तो कोई ब्रांच ही प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ब्रांच थी, देखो ये एक ब्रांच थी, जिसके ही कारण क्या बना तुम्हारा, ऐसा बना, समझ गए, ये ऐसा बना, जिसके कारण, और अगर ये रिएक्ट करेगी तो ये बनेगा तुम्हारा नॉर्मल चेन, ठीक है, तो वो तो अलग ही है। अब गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A, तो सुनो ये क्या कह रहा है, अगर N ब्यूटाइल ब्रोमाइड करता, हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आए थे, एक ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, एक ये वाला आया था, ये इसने क्या बोला, अगर ये करता तो वो अलग है, तो वो अलग देगा तुम्हारा क्या, जो बना स्ट्रक्चर तुम्हारा अभी अल्काइल हैलाइड किसके बाद, सोडियम मेटल के बाद, तो वो अलग होता। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि उसने साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि व्हेन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम, ठीक है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट क्या देता है, देखो डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन, ये करता है। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये जो कंपाउंड है ये अलग आएगा, बाकी जो तुमने रिएक्शन कराई है किसकी, जो हमने कंसिडर करा था कि ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो अलग होगा, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला तुम्हारा इससे हट जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ने बोल दिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, सबसे पहले देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मतलब जो ए था तुम्हारा, क्या वो तुम्हें ए बताना था, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ ए एंड द राइट द इक्वेशन, बाकी सब रिएक्शन अपन ने लिख चुके हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए हो जाएगा तुम्हारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ गए, क्लियर है, चलो ठीक है, आप समझ गए ना अच्छे से, बहुत ही अच्छे। बस ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिकल था, बाकी तो तुम समझ ही गए हो, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, वॉट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब, समझ रहे हो, वो है। चलो क्या तुम्हारा N ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, N ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है एल्कोहलिक KOH, एक एक करके देखते चलते हैं, और ये आंसर
सब तुम इस पहले तो क्वेश्चन देख लो, ठीक है, और मस्त पॉज करो वीडियो को, और ये सब हम कर चुके हैं, इसलिए अब तुम पहले सॉल्व कर लो, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। एक बार तुम कर लो तो हमें भी मज़ा आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो बस एक बार तुम कर लो, ठीक है, हम एक एक करके देखते चलते हैं। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे पास आंसर होने चाहिए, ठीक है। चलो बताओ। अब तक तो कर ही लिए होंगे ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वाला। आंसर को ज़रा मैच करते रहो और देखना गलत है तो क्यों गलत है। तुम्हारा क्या है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल, तो सबसे पहले बनाओगे तुम क्लोराइड, नहीं गलत बनाया तुमने, ब्यूटाइल है वो। देखो सबसे पहले बनाएंगे ब्यूटाइल, 1 2 3 4 5 6 7 4 4 4 सॉरी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे CH2Cl, क्योंकि इसने क्लोराइड का कोई नंबर नहीं दिया है, उसने पहले ही लिख दिया तो 1 पे ही होगा। हम ये कंज्यूम क्या कर ले, कंज्यूम नहीं करते हैं हम, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहल पीने के बाद लोग हो जाते हैं एलिमिनेट, इसलिए हमें नहीं पीनी चाहिए भाई, ठीक है। सोशल मैसेज। चलो थोड़ी सी मस्ती ज़रूरी है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl कहेगा हमें जाना है, और एल्कोहल है तो हमसे कहेगा कि बीटा दो, बेटा दो, बेटा हमें दो। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से Cl हट गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, बस ये बच गया। क्या बना तुम्हारा, ये बनेगा तुम्हारा 1 2 3 4, तो लिख दो ब्यूट। ब्यूट क्या है, पहले पे इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन बन गया तुम्हारा। ये देखो, तो इसका आंसर लिख लेते हैं हम, बना हमारा ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया तुम्हारा, तुम्हारा भी आ गया। सेकंड वाला लेके आते हैं अब हम। देखो अब क्या कह रहा है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। जब भी ड्राई ईथर दिखती है हमें, तो हमें एक ही रिएक्शन याद आती है, एक नहीं तुम्हें कम से कम 2-3 तो आनी चाहिए, एक फिटिक्स और एक वुड्स, ठीक है। बाकी का हम इसमें देखते हैं। क्या है तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, नंबरिंग दी है क्या, नहीं दी है, तो किसी की प्रेजेंस नहीं होगी, सिर्फ ब्रोमीन की है, तो कहीं पे भी ब्रोमीन लगा दो, जहाँ मर्जी उधर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो, ये है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन जहाँ पे लगेगा वहीं से काउंटिंग चालू होगी, इसलिए बोला कहीं पे भी लगा दो, प्लस Mg, ठीक है। और जब भी तुम्हें Mg भी दिखे, तुम्हें हेलाइड भी दिख रहा है, तुम्हें R भी दिख रहा है, तो एक चीज़ को याद कर लेना, वो हमारे हैं ग्रिग्नार्ड भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बस ऐसे याद कर लेना। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस लिखना बहुत ज़रूरी, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं कई जगह पे, क्योंकि सोडियम को हम मॉइस्चर में नहीं रख सकते, तो हम ज़्यादातर रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Mg जुड़ जाएगा Br के साथ, तो बस लगा दो ये फिनाइल के ऊपर, ये बन गया Mg, ये बन गया ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, समझ गए ना इतना, ठीक। ये है तुम्हारा ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तुम्हारा बनाएगा MgBr, फिनाइल MgBr, समझ गए इतना। ये तो तुमने कर ही लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ। देखो अब क्या है तुम्हारा, थर्ड है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करानी है भाई तुम्हें इसकी। हाइड्रोलिसिस किसकी, वो भी क्लोरोबेंजीन की। वो कैसे कराओगे, तो वो कैसे कराते हैं हम, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये लगा दिया, क्लोरीन कहीं पे भी लगा दो। हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम NaOH के साथ। तो नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि एकदम साधारण कंडीशन, यहाँ पे रिएक्शन होती है तुम्हारी बहुत बड़ी, जिसका नाम है नो रिएक्शन, तुम कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे बहुत भयंकर रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन ये होती है, वो लोगों की रिएक्शन होती है कि हमें कुछ रिएक्शन ही नहीं मिली, समझ गए बात। तो देखो यहाँ पे होती है नो रिएक्शन। अब मैं क्या करूँ भाई, थोड़ा थोड़ा, अब हमें तो रिएक्शन करानी है, तो हमने 300 atm प्रेशर दे दिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने
टेम्परेचर ऑलमोस्ट बढ़ा दिया 623, 630 ही ले लो अप्रॉक्स, 630 केल्विन यही ले लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या होता है, इस पे बन जाता है तुम्हारा हाइड्रोलाइज होके बनाता है वो फिनॉल। समझ गए। सबसे पहली चीज़ तो तुम यही याद कर लेना कि क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन कहीं पे भी लगाना क्योंकि हमें याद कुछ नहीं करना है। उसके बाद NaOH की प्रेजेंस में कराओगे तो इतनी खतरनाक रिएक्शन होती है कि हमें दिखती ही नहीं है, तो मतलब वो नो रिएक्शन होती है वैसे तो। और जब तुम प्रेशर बढ़ाते हो और तुम क्या बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो तुम्हें मिलता है फिनॉल। फिनॉल मगर जब तुम चेंज करो कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे मत कर देना, समझ गए, क्योंकि मिलेगा ही नहीं कुछ। चलो अब हम देखते हैं फोर्थ वाला। देखो अब क्या है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक एक्वस KOH। इधर ब्यूटाइल क्लोराइड था, इथाइल क्लोराइड है, दो कार्बन कम कर दिए, बाकी रिएक्शन तो तुम कर लोगे ना, ये तो पता है ना हमें, मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ ना इतनी। चलो देखो भाई, CH3 CH2Cl प्लस एक्वस KOH प्लस हीट एक्वस, तो मैं लिख दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, जानबूझ के बोला था, ठीक है कोई बात नहीं। चलो एक्वस KOH, तो क्या होगा, Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा, एक हटेगा एक लगेगा, तो लगा दो CH3 CH2 OH, ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल, कहीं ना कहीं से आ ही जाता ना बीच में, ये बन गया तुम्हारा एल्कोहल। चलो ये नाम बता दो, एथेन, छोड़ दूँ तहीं नाम लिख लोगे, एथेनॉल, ठीक है चलो लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ बना ये भी देख लो। ये बना क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1-क्लोरो इथेन, जो मर्जी तुम्हारी वो लिख सकते हो भाई, समझ गए ये बात। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सिमिलर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं क्या, ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। चलो मिथाइल ब्रोमाइड मतलब बहुत लंबा फॉर्मूला है इसका, CH3Br ठीक है, यही है बस इतना ही है, ठीक। उसके बाद रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, अकेले करता ही नहीं, तो 2 सोडियम, ठीक है, 2 सोडियम है तो 2 कहेगा कि 2 लोगों को भी लेके आओ, बराबरी का टशन होना चाहिए, तो Br CH3, तो ये क्या हो जाएगा, Br से Br जाएगा बाहर, ये निकाल लेगा तुम्हारा -2 NaBr इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन किस में होती है, ड्राई ईथर। रीज़न अभी देखा हमने, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। उसके बाद जोड़ दो इसको, क्या बनेगा तुम्हारा, CH3 को जोड़ना है, CH3 किसे, CH3, ये बन गया तुम्हारा ईथेन। इस रिएक्शन का नाम बहुत खराब है, वुड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है तो मस्ती तो बनती है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, ठीक है भाई, KCN, तो हम मान लेते हैं इनने कुछ लिखा ही नहीं है एक्वस या अल्कोहल वगैरह। KCN बीच में एक टॉपिक में बताया था हमने अलग से, तो यहाँ पे भी बता देते हैं। देखो CH3Cl अगर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, KCN के साथ, तो क्या क्या लगेगा तुम्हें, वाटर तो लगेगा ही, वाटर और एल्कोहल लगेगा। एल्कोहल का रीज़न बताया था भाई मैंने, एल्कोहल को ज़्यादातर हम लेते हैं एथेनॉल, इधर क्यों लेते हैं ये रीज़न बताया था, क्योंकि इसको डिसॉल्व करने के लिए रह तो पाए वाटर में, तभी तो रिएक्ट कर पाएगा KCN से, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो एक बार थोड़ा सा डीप में देखते हैं। KCN क्या होगा, K+ देगा, CN- देगा, C क्या करेगा, यहाँ से कार्बन रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, वो Cl को हटा देगा, क्या करेगा, कार्बन कहेगा कि Cl तुम जाओ, ये कहेगा ओके बाबा टाटा बाबा है, CH3CN, ये हो गया रिप्लेस, तो बन गया तुम्हारा ये क्या है, मीथेन साइनाइड, ठीक है, साइनोमीथेन, कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो ये रिएक्शन होगी तुम्हारी, इतना समझ गए, ये वाली रिएक्शन भी हमारी हो गई, समझ गए ना, इतना बहुत अच्छा लगा ये वाले क्वेश्चन करके, समझ गए ना। चलो ठीक है, तो फुल ऑन मस्ती के साथ हमने ये वाला चैप्टर ही फिनिश कर दिया है, क्वेश्चन नहीं, हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। मेरे को पता है कि लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे। क्यों हो गए होंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ गई थी, फिटिक्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन,
Na और तुम्हारा Mg के साथ रिएक्शन करी थी हमने, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी, हमने कई बार रिपीट भी करी हैं। तो मज़ा तो तुम्हें आया है ना? आया है? चलो बहुत अच्छा लगा मुझे को ये वाले क्वेश्चन में भी, और पूरे चैप्टर में मज़ा आया। ठीक, आगे तुम्हारे लोग के ये सेम कॉन्सेप्ट थोड़े से लगते रहने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो नए नए कॉन्सेप्ट नहीं है, यही वाले पुराने एकदम बेसिक को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। और फिर मिलेंगे तुमसे एक अगले वीडियो में, और फुल ऑन मस्ती के साथ वो वाली वीडियो भी हम पूरी कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए हम जाते हैं, ठीक है, और हम मिलेंगे वापस वहाँ जहाँ लर्नुआ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।